नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का फिर से एक शानदार वीडियो में स्वागत करता हूं। और आइए आज की जो वीडियो में बात करने वाले सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो 5, 8 और 5 नंबर में जो प्रश्न पूछे गए हैं वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपको 29 फरवरी यानी कि मेरे प्यारे दोस्तों कल यानी कि कल आज 28 फरवरी और कल है 29 फरवरी, और 29 फरवरी के सुबह भी आप देख रहे हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है ये जो वीडियो। ठीक है, चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। किस तरीके का कौन कौन सबसे पहले हम आपके लिए एक छोटा सा आसान प्रश्न आए 5 नंबर में कि आपके लिए आपका मन अच्छे तरीके से लग जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले छोटा आसान सबसे आसान लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट ये है, बोर्ड परीक्षा में हर बार 5 नंबर में ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, चलिए देखिए प्रश्न को आप सबसे पहले क्या करेंगे, प्रश्न क्वेश्चन हेडिंग डालकर आपको हल सबसे पहले लिख लेना है। ठीक है, और हल लिखना आपका जरूरी है कि हल करें प्रश्न को मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे प्यारे दोस्त क्या दिया है इसको मान लेते हैं। आई बराबर दिया है, क्या दिया है, आई बराबर समाकलन 0 से 5/2। ठीक है, साइन का पावर 4x बटे में साइन 4x प्लस कॉस 4x। ठीक है, ये दिया है dx। ठीक है, इसे समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। ठीक है, क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, ठीक है ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग प्रगुण नंबर 4 लगाएंगे इस पर। प्रगुण 4 होता है, कहते हैं कि यानी कि प्रगुण जब 4 लगाएंगे तो 0 से π/2। ठीक है, जब प्रगुण 4 लगाएंगे तो यानी कि साइन 4 एक्स के जगह पर लिखेंगे π/2 जो अपर लिमिट है माइनस यक्स। ठीक है, बटे मिसा यहाँ पर भी एक्स की जगह पर यानी कि साइन 4 π/2 माइनस यक्स प्लस कॉस 4 π/2 माइनस यक्स। ठीक है, अगर आपको मेरे प्यारे दोस्त आपको समझ में प्रगुण क्या लग रहा है यहाँ पर, तो आप डायरेक्ट जिस तरह से देखिए किस तरह से कर रहे हैं एकदम सेम। इस अगर 0 से π/2 आए तो हम इसी तरह से करना है। ठीक है, तो ठीक है, तो देखिए आई बराबर क्या हो जाएगा, कहेंगे इसको बदलेंगे यानी कि 0 से π/2 हो जाएगा। यानी कि देखिए साइन 4 यानी कि कब बदलेगा तो क्या होगा, कहेंगे कि cos 4x हो जाएगा। बटे में ये क्या हो जाएगा, कहेंगे कि ये भी हो जाएगा cos 4x, और ये क्या हो जाएगा, कहेंगे ये तो साइन 4x हो जाएगा, साइन के पावर 4x dx। इसे समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। समीकरण 1 और समीकरण 2 क्या करेंगे, जोड़ देंगे। लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर। ठीक है, 2 को जोड़ने पर यानी कि आई क्या हो जाएगा, 2i समाकलन 0 से π/2 हो जाएगा। जब समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो कहेंगे कि साइन 4x प्लस ये वाला cos 4x बटे में क्या होगा, कहेंगे कि ये हो जाएगा cos 4x प्लस साइन 4x dx। देखिए क्या ये कट जाएगा, नीचे भी प्लस ऊपर प्लस, साइन भी एक, ये प्लस प्लस यानी कि कट जाएगा। यानी कि 2i बराबर जाएगा समाकलन 0 से π/2 1 dx हो जाएगा। यानी कि इसका जब समाकलन करेंगे तो मेरे प्यारे दोस्त x के पावर π/2 0, यानी कि मेरे प्यारे दोस्त 2i बराबर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा 2i बराबर हो जाएगा ये आपका π/2। ठीक है, ये हो जाएगा यानी कि मेरे प्यारे दोस्त आई बराबर, ठीक है आई बराबर क्या हो जाएगा, तो π/4 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा π/4। तो ये आपका 5 नंबर में सबसे आसान, सबसे सवाल आसान होता है। ठीक है, 5 नंबर में पूछा गया है तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। टेक नाउ स्क्रीनशॉट, मूव फास्ट। ठीक है, चलिए आगे देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये भी आप इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, ये भी सेम उसी तरीके पे लगेगा। ठीक है, सेम उसी तरीके से लगेगा और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखिए इसको भी आपको हल करके बता देते हैं। ठीक है, आप समझिएगा, आसान है, बहुत आसान है। ठीक है, ज़्यादा भारी नहीं। इसे भी लिखिएगा आई बराबर, मान लीजिएगा आई बराबर क्या है, 0 से π/2 अंडर रूट साइन एक्स। ठीक है, बटे में अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट क्या है, कॉस एक्स dx है। इससे समीकरण नंबर 1 मान लीजिएगा। ठीक है, यानी कि मेरे पास दोस्त इसके भी प्रगुण नंबर 4 से लगाएंगे, इसको भी प्रगुण 4 से लगाएंगे जिस तरह से पहले लगाएंगे। ठीक है, यानी कि ये बढ़ेगा आई बराबर 0 से 5/2। ठीक है, और क्या हो जाएगा, प्रगुण नंबर 4 लगाएंगे तो ये हो जाएगा साइन π/2 माइनस एक्स बटे में। ठीक है, इसका भी हो जाएगा अंडर रूट साइन π/2 माइनस यक्स प्लस अंडर रूट कॉस π/2 माइनस यस dx। ठीक है, क्या बदलेगा, कहेंगे कि हाँ जी ये भी बदल जाएगा। यानी कि 0 से π/2 ये हो जाएगा ऊपर का अंडर रूट कॉस एक्स हो जाएगा, बटे में अंडर रूट ये साइन एक्स हो जाएगा, सॉरी ये कॉस एक्स हो जाएगा। ठीक है, और प्लस ये हो जाएगा क्या, अंडर रूट साइन एक्स हो जाएगा। कहेंगे कि हाँ जी ये हो जाएगा। सभी लोग क्या जानते हैं, बस कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, सभी लोग क्या जानते हैं।
5 नंबर वाले मेरे पास दोस्त 100% टेस्ट पेपर में मिलेगा, हर एक पेपर में मिलेगा। ठीक है, तो आई बराबर क्या हो जाएगा, इसे कहेंगे किसे समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। ठीक है, और दोनों समीकरण को क्या जोड़ देते हैं, तो 2i बराबर आ जाएगा इधर 0 से π/2। जब दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, ऊपर हो जाएगा √sin x। ठीक है, √sin x प्लस ये ऊपर का है √cos x बटे में नीचे क्या होगा, कहेंगे कि अंडर रूट। ठीक है, √sin x प्लस अंडर, ठीक है, यहीं से है √cos x हो जाएगा। ठीक है, dx, यानी कि दोनों ऊपर नीचे बराबर तो कट जाएगा, तो यानी कि हो जाएगा 2i बराबर समाकलन 0 से π/2 1 dx हो जाएगा। यानी कि इसका जब समाकलन करेंगे तो कहेंगे मेरे पास दोस्त 2i बराबर हो जाएगा x और ये π/2 0, यानी कि यहाँ पर π/2 रखेंगे तो कहेंगे कि i बराबर 2i बराबर हो जाएगा π/2, यानी कि i बराबर क्या हो जाएगा π/4 हो जाएगा। ये आपका आंसर आ जाएगा, सीध कर दीजिए इसी तरह। ठीक है, तो इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट सभी लोग ले लीजिए। चलिए एक बार जल्द से जल्द फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जितने भी चैनल पर नए होंगे जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को जरूर लाइक करते रहिएगा। ठीक है, जितने भी चैनल पर नए होंगे आपको पूरा 1K का फैमिली कराना है मेरे प्यारे दोस्त। कहेंगे कितना छोटा, बस तो मेरे प्यारे दोस्त आपके लिए इतना छोटा लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ा है। ठीक है, अगर आप 1K का फैमिली करा लेते हैं तो मेरे प्यारे दोस्त मुझे बहुत खुशी होगी कि आपके लिए 2025 के आपके छोटे भाइयों के लिए भी मेहनत ज़्यादा से ज़्यादा कर सकूं। ठीक है, तो आपको बस स्क्रीनशॉट इसका भी ले लीजिए। ठीक है, चलिए चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर में सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कभी कभी 8 नंबर में ये क्वेश्चन पूछ देते हैं। ठीक है, तो चलिए मेरे प्यारे दोस्त ध्यान दीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्या करा है कि एक घन का आयतन 9 सेमी क्यूब प्रति सेकेंड, यानी कि मेरे पास दोस्त जो ये दिया है ना, ये दिया है dv/dt। ध्यान दीजिएगा 9 सेंटीमीटर प्रति क्यूब सेकेंड। ठीक है, ध्यान दीजिएगा ये सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड, यानी कि इस अगर इस यहाँ से ध्यान दीजिएगा मात्रक से ये दिया हुआ तो समझिएगा dv/dt है। ठीक है, की दर से बढ़ रहा है यदि इसकी कोर की लंबाई, यानी कि मेरे पास दोस्त ए बराबर क्या दिया है 10 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, तो इसके पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी कि ds/dt बराबर पूछ रहा है क्या होगा। ठीक है, ये पूछ रहा है मेरे प्यारे दोस्त, ये पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्त हम जानते हैं जो घन का आयतन होता है v बराबर होता है e क्यूब होता है, यानी कि dv अवकलन कर देंगे x के सापेक्ष तो कहेंगे dv/dt, डी के टी के सापेक्ष करना मेरे प्यारे दोस्त, सॉरी मेरे प्यारे दोस्त टी के सापेक्ष, तो ये हो जाएगा कहेंगे कि 3a² और dA/dt हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा देखिए, अगर हम कहेंगे कि dv/dt का मान दिया है 9 बराबर 3a² dA/dt। ठीक है, 3 से 3 बार में कटेगा, यानी कि 3 और a को नीचे भेज देंगे a² और dA/dt हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहीं से मेरे प्यारे दोस्त ds/dt किस तरह से लिखेगा, ध्यान दीजिएगा। हम जानते हैं कि s बराबर होता है 6a² होता है। ठीक है, यानी कि मेरे प्यारे दोस्त इसका t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ds/dt पावर उतरेगा 12a हो जाएगा, और फिर a का क्या होगा, कहेंगे कि dA/dt हो जाएगा, यानी कि मेरे प्यारे दोस्त ds/dt बराबर क्या हो जाएगा, कहेंगे कि 12a। ठीक है, और dA/dt यानी कि यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 3 बटे में a² है। ठीक है, यानी से a से 1 कट गया, यानी कि मेरे प्यारे दोस्त dA/dt बराबर क्या हो जाएगा 12 × 36। ठीक है, 36 और 10, यानी कि यहाँ पर a का मान रख देंगे 10, तो यहाँ पर 10 यानी कि 3.6। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। ठीक है, ये आपका 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बात शानदार तरीके से सभी लोग लाइक कर दें, शेयर कर दें। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, टेक नाउ स्क्रीनशॉट, मूव फास्ट। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या, लो जी मेरे प्यारे दोस्त एक शानदार तरीके से 8 नंबर वाले क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि आपको बताया था कि 8 नंबर वाले भी हमारे पास क्वेश्चन लाए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हल लिख लेते हैं। ठीक है, दिया है क्या, कहेंगे कि मेरे प्यारे दोस्त दिया है, यहाँ पर दिया है भाई, दिया बात ही नहीं, दिया है क्या दिया है, कहेंगे कि x dy/dx प्लस 2y बराबर x²। ठीक है, ये दिया है। ठीक है, मेरे प्यारे दोस्त ध्यान दीजिएगा, मेरे प्यारे दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये सवाल है। ठीक है, क्या करना है आपको, यहाँ से x से भाग दे देना, किसे x से भाग देने पर ठीक है, लिख दीजिएगा। तो सब
यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब x से भाग देंगे तो ये कट जाएगा, यानी कि यहाँ पर बचेगा dy/dx बचेगा, प्लस जब यहाँ से x से भाग देंगे तो यहाँ पर x नीचे आ जाएगा y, और यहाँ से x एक कट जाएगा तो यानी कि बस सिर्फ एक बचेगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ से हम लोग dy/dx प्लस py बराबर q से तुलना कर देते हैं, q से तुलना करने पर ठीक है, तुलना कर देते हैं। जब तुलना करेंगे मेरे पास दोस्त, तो यहाँ पर देखिए p थे, यानी कि कहेंगे कि p बराबर क्या हो जाएगा, 2/x हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा, और q बराबर क्या होगा, कहेंगे कि x हो जाएगा। ठीक है, ये होगा जब तुलना करेंगे। तो मेरे पास दोस्त हम लोग समाकलन फैक्टर यानी कि IF निकालते हैं, तो IF बराबर होता है e⁻p/dx होता है, यानी कि p का मान, यानी कि मेरे पास दोस्त यहाँ पर IF बराबर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, e⁻p यानी कि 2/x dx हो जाएगा। ठीक है, जब इसका समाकलन करेंगे मेरे प्यारे दोस्त, तो इसका पावर 2 log x हो जाएगा। ठीक है, यानी कि कह सकते हैं कि इसका पावर e है, तो यानी कि मेरे प्यारे दोस्त IF बराबर हो जाएगा, ये पावर उस पर आ जाएगा, तो यानी कि x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आपका ध्यान दीजिएगा। इसका क्या करें, व्यापक हल निकालने के लिए y इंटू IF बराबर होता है समाकलन। ठीक है, समाकलन आपका q इंटू IF dx होता है। ठीक है, यानी कि मेरे पास दोस्त यहाँ पर रख देते, तो यहाँ पे IF क्या है, कहेंगे कि x स्क्वायर है। ठीक है, x स्क्वायर है बराबर समाकलन q क्या है, कहेंगे कि x है, और इंटू IF क्या है, कहेंगे कि x स्क्वायर dx, यानी कि जब गुणा करेंगे तो x³ हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा x⁴ और बटे में 4, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है।